गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक। इससे पहले अपन ने क्या एस ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है अपना, तो इसके बाद में पढ़ते हैं आज से पी ब्लॉक। आज से आपकी क्लासेस हैं जो ऑनलाइन कर दी गई हैं, कल से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं पी ब्लॉक। तो नॉर्मली अपन पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या 4 ब्लॉक के अंदर उसको अपन ने डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 पे आता है एस ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक एंड उसके बाद एफ ब्लॉक। तो पी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे कि वे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पी कक्षा के अंदर जाते हैं, या अंतिम इलेक्ट्रॉन जो कहाँ जाएंगे, पी कक्षा के अंदर जाते हैं, उन तत्वों को क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 13 से 18 तक स्टार्ट होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहते हैं। तो नंबर 13 पे कौन सा आता है, बोरॉन से ये तत्व स्टार्ट होते हैं और अक्रिय गैस तक ये चलते हैं। अब बात करते हैं अपन बोरॉन इस पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि सामान्यतः इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP126 होता है, कि इनके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी कक्षा के अंदर। लेकिन इसके अंदर अपन बात करते हैं तो एक्सेप्शन भी आ जाता है। एक्सेप्शन की बात करें तो हीलियम के अंदर क्या होता है, 1s2 ही होता है, इसके अंदर पी कक्षक नहीं पाए जाते। ये क्या है, एक अक्रिय गैस का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम वर्ग NP6 होता है। NP6 का मतलब क्या है कि उसके पी कक्षक के सारे जो कोश हैं वो क्या है, भरे हुए होते हैं, जिसके कारण क्या है, एक स्थायी विन्यास को ये प्राप्त कर लेता है। और जो सामान्य जो स्थायी विन्यास होता है वो किसका होता है, जो स्थायी विन्यास होता है वो सामान्यतः होता है अक्रिय गैसों का। अक्रिय गैसें कौन कौन सी आती हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। सामान्यतः अक्रिय गैसों को कहाँ रखा जाता है, 18 नंबर के जो वर्ग है उसके अंदर अक्रिय गैसों को रखा जाता है, और इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर क्या आते हैं, धातु भी आता है, उपधातु भी आता है और अधातु भी आता है। अब बात करते हैं उपधातु की। उपधातु उन धातुओं को कहा जाता है, या धातु और अधातु का जो मिक्सचर होता है उसे क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। तो इनको अपन एक टेबल के द्वारा समझते हैं, तो टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो अपन देखेंगे टेबल, ये देखिए टेबल। तो टेबल के अंदर अपन ने इसको क्या डिवाइड कर रखा है, कि जो कहाँ से स्टार्ट होती है, वर्ग नंबर 13 से स्टार्ट होके 18 तक चलता है। तो पहले वर्ग में आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसके लिए अपन ट्रिक का यूज करते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, इसकी जो बाद आता है कार्बन। कार्बन वर्ग को क्या कहते हैं, कार्बन वर्ग के लिए अपन ट्रिक यूज करते हैं, कहे शिवजी सुने पार्वती। उसके बाद में आता है नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार के लिए अपन ट्रिक यूज करते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी। इसके बाद में आता है ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार के लिए अपन यूज करते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन परिवार को वर्ग नंबर 16 में रखा जाता है। इसके बाद में आता है फ्लोरीन परिवार, जिसको अपन बोलते हैं हेलोजन परिवार। हेलोजन के लिए अपन ट्रिक यूज करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इसके बाद में आती है अक्रिय गैसें, जिन्हें वर्ग नंबर 18 में रखा जाता है, जो हीलियम से स्टार्ट होकर के रेडॉन तक चलती है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी वैलेंसी की। वैलेंसी का मतलब होता है कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो बोरोन की बात करते हैं तो इसके बाह्यतम कोश में बोरोन परिवार है, इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जो बोरोन परिवार है उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 3 होती है। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 होंगे, गैलियम के में 3 होंगे। इस प्रकार इस सीरीज के अंदर सबके अंदर बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका वर्ग नंबर 13 की जो वैलेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3। उसके बाद में बात करते हैं कार्बन की।
कार्बन परिवार की बात करें तो कार्बन परिवार के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +4 होती है। बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 5 होती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है और फ्लोरीन की वैलेंसी 7 होती है। फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ही रिक्वायरमेंट होती है। इस कारण क्या है, ये चैल्कोजेन श्रेणी के अंदर भी आता है कि कहीं से भी ये नॉर्मली किससे रिएक्शन करती है, अपन ने पढ़ा था एस ब्लॉक के अंदर। एस ब्लॉक में अपन ने पढ़ा था कि जो एल्किल मेटल है, एल्किल मेटल के से ये रिएक्शन करके क्या बना लेती है, एल्किल हैलाइड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, तो इनको अपन क्या कहते हैं, हैलोजन परिवार भी कहते हैं। ये सबसे क्रियाशील धातुओं के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं वर्ग नंबर 18 की। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, इसके अंदर आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इनके अंदर मुख्य बात ये होती है कि अक्रिय धातुएं होती हैं, ये अक्रिय गैसें होती हैं। ये अक्रिय गैस बोलते हैं, धातु नहीं हो, अक्रिय गैस। ये गैसों का मुख्य जो लक्षण है वो क्या है कि ये अक्रिय है, मतलब ये ना तो किसी से अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करती है, अर्थात ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं और ये ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है, ना ही, इसलिए इसको शून्य परिवार भी कहा जाता है। तो ये हुआ अपना पी ब्लॉक के एलिमेंट का आउटर लेयर। अब पढ़ते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः NH2 NP6 होता है। तो इन्हें विभिन्न आवर्तों के अनुसार अपन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। बात करते हैं हीलियम की। सेकेंड आवर्त के अंदर आता है हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। तो इस प्रकार इसको अपन लिख सकते हैं 2s2 2p1 से 6 तक। नियॉन के बाद में आता है, नियॉन आता है थर्ड आवर्त के अंदर आता है। तो जो थर्ड आवर्त के तत्व होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3s2 3p1 से 6 तक हो जाएगा। फोर्थ के अंदर आता है आर्गन। ऑर्गन का आता है 18 नंबर पर आता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो फोर्थ सीरीज के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d10 4s2 4p1 से 6 तक का। इसी प्रकार आता है क्रिप्टॉन फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ क्रिप्टॉन को अपन, ये जो अपन तत्व यूज कर रहे हैं इनका मतलब क्या है कि यहाँ तक का अक्रिय विन्यास ये है कि मतलब हीलियम तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है। नियॉन का निम्न प्रकार से इसको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद मतलब ये होता है कि इसके यहाँ तक का अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है। इसके बाद में इसको बड़ा ना करते हुए, या तो बड़ा करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे बढ़ता जाएगा। इसको शॉर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इन अक्रिय गैसों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार फिफ्थ ग्रुप के लिए हो जाएगा 4d10 5s2 5p1 से 6 तक हो जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं सिक्स्थ ग्रुप की, और जिनॉन आता है 54। तो 54 तक का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को लिखना नहीं है, 54 के बाद का जो है उसको लिखते हैं। तो इसमें कहाँ तक आते हैं, 4f14 5d10 6s2 और 6p1 से 6 तक के यहाँ तक अपन पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपन को समझ आ गया कि पी ब्लॉक का लिख रहे हैं तो पी ब्लॉक उसे कहेंगे जिसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं, पी कोश के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे कि सब के अंदर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं, 3p 4p 5p 6p। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं, अपने पी कोश के अंदर जा रहे हैं। इस कारण से इनको अपन क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब इसकी पी ब्लॉक की अपन विशेषताएं बात कर रहे हैं तो इसके बाद में बात करते हैं अपन परमाणुक एवं आयनिक त्रिज्याएं। नॉर्मली अपन जानते हैं आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं। आयनिक त्रिज्या की बात करें तो आयनिक त्रिज्या मतलब उसकी रेडियस, कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है कि उसका कितना आकार है, उसकी शेल है, शेल में बात करें KLMN, तो वो कहाँ तक फैले हुए हैं, तो वो उसकी होती है आयनिक त्रिज्या। तो अपन पढ़ते आए हैं 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है पी ब्लॉक के अंदर। तो वहाँ अपन क्या पढ़ते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर, बायां मतलब कौन हो गया, बोरॉन। बोरॉन से अपन कहाँ चल रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरफ चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दाएं।
तो बाएं से दाएं अपन चलते हैं तो परमाणु की तथा आयनिक त्रिज्या क्या होती हैं, घटती हैं। मतलब इनका आकार क्या है, बाएं से दाएं जाने पर पी ब्लॉक के तत्वों का आकार घटता है। इसी प्रकार क्या होता है, जब इनको ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिवजी सुने पार्वती, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अर्थात ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इनकी आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं। आयनिक त्रिज्याएं क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि इनका आयनिक आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है तो इसके कारण इसकी आयनिक त्रिज्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं इसके अंदर हैलोजन परिवार की। तो हैलोजन परिवार में क्या बात करते हैं, इनकी आयनिक त्रिज्या क्या होती है, ये एक तरीके का क्या है, अपवाद है, या बोल सकते हैं एक्सेप्शन है। इसके अंदर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या तो अधिक होती है, लेकिन 13 की दो हैं। यहाँ पे बात करते हैं वर्ग नंबर 13 की। 13 में आता है एल्यूमिनियम परिवार। तो एल्यूमिनियम परिवार की जो परमाणु त्रिज्या है वो अधिक होती है। उसी प्रकार जो हेलोजन परिवार है, जिसको अपन बोलते हैं 17वें नंबर पे आता है, वर्ग नंबर 17 के तत्व है, तो उनकी जो क्या होती है परमाणु त्रिज्या, वो क्या होती है, सबसे कम होती है पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है। तो ये अपन ने आज पढ़ा पी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसकी आगे की क्लास कल से करेंगे। ठीक। हैव ए गुड डे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो आज अपन ने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।